नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज आपको लिए चलेंगे फिर से उस मेले में जिसकी चर्चा हमने कल से कर रखी है और जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। राजस्थान में धूमधाम से पुष्कर पशु मेले का आयोजन चल रहा है। आज पुष्कर मेले का दूसरा दिन था। दुनिया भर से सैलानी इस मेले को देखने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन आज ये सैलानी उस वक्त हैरान रह गए जब पुष्कर मेले में दुनिया का सबसे अनोखा फैशन शो आयोजित हुआ। ऊंटों के फैशन शो में एक से बढ़कर एक बांके सजीले ऊंट सजा धजा कर लाए गए। ऊंटों की रैंप वॉक देखकर सैलानी दंग रह गए। ऊंटों को सजाने के साथ ही पुष्कर में आज ऊंटों की डांस प्रतियोगिता भी की गई। ढोल की थाप पर थिरकते ऊंटों को देखने वाले बस देखते रह गए। आपको बता दें, हर साल ऊंटों के इस डांस कंपटीशन को देखने खास तौर पर विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में पुष्कर का रुख करते हैं। इंसानों के लिए भी कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। मेले के दूसरे दिन कई स्थानीय खेल हुए जिसमें देसी विदेशी पर्यटकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया। पुष्कर में लंगड़ी टांग प्रतियोगिता हुई तो खेलने वालों के साथ देखने वालों को भी काफी मजा आ गया। आप भारत के किसी भी हिस्से में रहते हो, आपने बचपन में लंगड़ी जरूर खेला होगा। एक पैर उठाकर दूसरों के पीछे भागने या रेस लगाने की इस खेल ने सबको रोमांचित कर दिया। इसी तरह पुष्कर में आज सितौलिया कंपटीशन भी हुआ। सितौलिया या पिट्ठू का खेल भी हमारे बचपन की यादों के साथ जुड़ा है। एक के ऊपर एक 7 पत्थर रखे हुए होते हैं और बॉल से उन्हें गिराना होता है। सटीक निशाना लगने पर सभी भागने लगते हैं। तो वहीं पुष्कर मेले में पर्यटकों ने गिल्ली डंडा खेलने का भी खूब मजा लिया। खास तौर पर विदेशी सैलानियों को ये स्थानीय खेल काफी पसंद आए। वैसे देखिए, आपको यहाँ ये बता दें कि पुष्कर पहुंचे पर्यटक मेले में अलग अलग एक्टिविटीज के साथ ही शॉपिंग का भी जमकर मजा ले रहे हैं, क्योंकि पुष्कर मेले में कई स्टॉल्स का मार्केट बनाया गया है जहां राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट आइटम्स खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ यहां पर लगी हुई है। पुष्कर का मेला अध्यात्म, संस्कृति, मनोरंजन और खरीदारी का अद्भुत मेल है। अभी हम पुष्कर के बाजार में हैं, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से बाजार सजा हुआ है। तलवार ढाल से लेकर पुष्कर की मोजरी और यहाँ लाख की चूड़ियाँ हर कुछ आपको दिखाई देंगी। ये सब खरीदारी करने के लिए बड़ी संख्या में राजस्थान भर के लोग आते हैं, बड़ी संख्या में विदेशी टूरिस्ट भी आते हैं और इसी तरह से पुष्कर मेले के दौरान पुष्कर का ये बाजार खचाखच भरा रहता है। सुबह से लेकर रात तक इसी तरह से यहाँ पर चहल पहल रहती है और खरीदारी लोग करते रहते हैं। कहाँ से आप आई हैं? बंदे की बालाजी से। क्या घूमी, क्या अच्छा लगा? बढ़िया लगा, अच्छा सब जाके घाट पे नए धोए, अच्छा लगा। वर्मा जी का दर्शन भी करे, अच्छा, बढ़िया अच्छा लगा। और क्या क्या घूमा? और तो देखे चरमेर, अच्छा लगा। सब डेकोरेटिंग आपको देख के हर जगह घूम लिया। दर्शन करे, धर्मराज जी के मंदिर दर्शन करे। वर्मा जी का तो मंदिर बंद है अभी, और बहुत अच्छा लगा। कई जगह जाके वहाँ सब खुले हुए थे। बहुत अच्छा रहा, बढ़िया। क्या क्या किया आपने? हमने ब्रह्मा जी के दर्शन करे, पुष्कर राज में स्नान करे और रंग जी के मंदिर के दर्शन करे हमने, और पूरा पुष्कर घूमा हमने, परिक्रमा लगाई, खाना खाया हमने। और चलिए सीधे आपको पुष्कर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, 12 बजे के करीब जो आपने सुंदर तस्वीरें दिखाई थी ना, वो अभी तक दिमाग में चल रही हैं और नॉस्टैल्जिया हो रहा है उन खेलों को देखकर जो यहाँ पर विदेशी पर्यटक भारत की धरती पर आकर खेल रहे हैं। अगर मैं हाईलाइट्स की बात करूं, दूसरे दिन क्या कुछ खास रहा वो बताइए जरा। सगुप्ता, अगर थोड़ी देर और इंतजार करती हमारे साथ, आप 12 बजे जुड़ी रहती, तो बेहद खूबसूरत नृत्य की प्रस्तुति की ऊँटों ने। हाँ। सजे धजे ऊँटों ने, उनके गोरबंद जो होता है उनका एक गहना जैसा सजावट होती है, उसे पहन के उन्होंने ऊँट यहाँ पर नृत्य किए और एक से बढ़कर एक नृत्य किए। कई बार तो ऐसा लगा जब मुंह में मालिक का गर्दन रख लिया या फिर चेहरा रख लिया तो अचानक से सब डर गए, मगर उनका लाड़ जताने का तरीका था या ऊँटों का। दिन भर के बाद हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अब रात का नज़ारा क्या है। अब 7 बजे के बाद से यहाँ से कल्चरल प्रोग्राम शुरू होगा और देखिए अभी भी सुबह से शुरुआत होने के बाद भी अभी तक यहाँ पर ये मेला ग्राउंड का दृश्य है, जहाँ पर
पीछे तो मेला लगा ही हुआ है, आगे यहाँ पर 7 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम होगा। उसके लिए आपको बहुत सारे विदेशी पर्यटक भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो अभी से ही अपने अपनी जगह पर बैठ जाते हैं आकर। और इधर का नज़ारा देखिएगा, अभी शाम हो गई है मगर अभी भी लोग जो है आपको ऊँटों पर घूमते हुए दिखाई देंगे, ऊँट गाड़ियों पर घूमते हुए दिखाई देंगे। बहुत सारे आपको अंग्रेज भी दिखाई देंगे जो ऊँटों के बीच घूम रहे हैं। तो यही सब कुछ देखने आते हैं पुष्कर में, और उनको यही सब रोमांचकारी लगता है। जो पशु मेला है वहाँ भी खचाखच भीड़ लगी रहती है, लोग अलग अलग तरह के पशुओं को देखने आते हैं। और पुष्कर के बाजार में भी इसी तरह की भीड़ रहती है। आज आंवली अमावस्या के दिन स्नान करने भी बहुत सारे लोग आए, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, जो आप दिखा रही थी वो सारे आसपास के लोग थे, राजस्थान के लोग थे जो यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। कार्तिक स्नान की अपनी महत्ता है पुष्कर की, उसे देखने आते हैं। और ये आप सुन रही जो धुन जो है, ये राजस्थानी धुन है। जो कल्चरल प्रोग्राम शुरू होगा उसकी एक झलक यहाँ पर आपको दिखाई देगी। यहाँ पर जो यहाँ के संगीत नृत्य होते हैं वो दिखाई देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर पूरा मेला ग्राउंड जो है भर जाएगा थोड़ी देर में। लोग अभी से आकर यहाँ पर बैठना शुरू हो गए हैं। जी शरद, इससे पहले जब हमने बात की थी तब आपने राजस्थान के फोक डांस का दोपहर में जिक्र किया था। आपने कोई टर्म यूज की थी कि ये प्रस्तुति यहाँ पर की जाएगी, उसके बारे में थोड़ी सी अगर जानकारी आप दे सकें। घूमर के बारे में आपने शायद जिक्र किया था। जी, अभी यहाँ पर कुलटे खान हैं, उनकी टीम यहाँ पर प्रस्तुति देगी। और उसी की तैयारी के जो धुन है जो आप यहाँ पर देख रही हैं, जो फोक डांस होते हैं यहाँ पर, कालबेलिया, घूमर, ये सब देखने के लिए बड़ी संख्या में जो अंग्रेज आते हैं वो यहाँ बैठकर देखते हैं। अंग्रेज करने का मतलब है विदेशी आते हैं, जो वो बैठकर यहाँ पर देखते हैं, उनके लिए तैयारी होती है। और ये देखिए 5 तारीख तक, 5 नवंबर तक इसी तरह का नज़ारा रहता है। जैसे कल सुबह शुरू होगा तो देसी और विदेशी पर्यटक जो हैं वो कबड्डी खेलेंगे। और उसके बाद जो यहाँ पर जैसे हमने आज देखा था ऊँटों का डांस, कल घोड़ों का डांस होगा। तो इन चीज़ों को देखने के लिए यहाँ पर पर्यटक आते हैं। और इस तरह का नज़ारा देर रात तक पुष्कर में चलता रहता है। ये मेला ग्राउंड जो आप देख रहे हैं, ये अभी देखिए अंधेरा होने पर भी जो है इसी तरह से लोग ऊँटों पर बैठने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और घूम रहे हैं। तो पुष्कर की यही खासियत होती है। जो कार्तिक महीने में अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला लगता है, उसमें तरह तरह के प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हम बहुत सारे पर्यटकों से बातचीत कर रहे थे। कई तो ने कहा कि हम 3 महीने के लिए आए हैं। तो पुष्कर में बहुत लंबे समय तक रहने के लिए भी लोग आते हैं, जो यहाँ से घूमते हैं, यहाँ के जंगलों में घूमते हैं, आसपास सरोवर के पास अध्यात्म की भी उनकी झलक जो है महसूस करते हैं भारत के। और बहुत सारे पर्यटकों ने कहा कि जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये तस्वीरें दिखाने के लिए और ये जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। देखिए, मेले के साथ साथ कार्तिक माह के इन दिनों में पुष्कर तीर्थ क्षेत्र में सैलानी ब्रह्म मंदिर में दर्शन और ब्रह्म सरोवर में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। पुष्कर झील में स्नान का पौराणिक महत्व है। मेले के दौरान हर शाम पुष्कर सरोवर में ब्रह्म आरती की जाती है। कल शाम ब्रह्म सरोवर के सभी 52 घाटों पर 1.25 लाख दीपक जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। चलिए आपको बताते हैं क्या है ब्रह्म सरोवर का पौराणिक महत्व। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही यज्ञ किया था। पुष्कर झील किनारे कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णमासी तक ये यज्ञ चला था। उसी मान्यता के चलते आज भी पुष्कर तीर्थ क्षेत्र में इसी दौरान इतनी धूमधाम के साथ पुष्कर मेले का आयोजन होता है। यही वजह है कि स्थानीय लोगों में पुष्कर मेला कार्तिक मेला के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस साल भी पुष्कर मेले के दौरान बड़ी संख्या में लोग ब्रह्म सरोवर पहुंच रहे हैं। आंवला नवमी के स्नान से पहले पुष्कर मेले के पहले दिन यानी कार्तिक महीने की गोपाष्टमी को ब्रह्म सरोवर के 52 घाटों पर दीपदान किया गया। ब्रह्म सरोवर के सभी घाटों पर इस बार 1.25 लाख दिए जलाए गए। इसके बाद सरोवर के सभी घाटों पर वैदिक मंत्रों के पाठ के साथ महाआरती का आयोजन हुआ। राजस्थान की लोक परंपराओं
और संस्कृति का झरोखा माने जाने वाले पुष्कर मेले के दौरान ब्रह्म सरोवर आस्था की आभा से दमक रहा है। पुष्कर से दिनेश पाराशर और शरद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए जीएनटी स्पेशल की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की पॉजिटिव खबर जानिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।